हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस, जहां हमारी क्लास होती है थ्योरी प्लस एमसीक्यूज की, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड होता है बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली में कंप्यूटर साइंस की, तो आप डेफिनेटली जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए, जो कि फुली फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है पूरी थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और बूस्ट हो जाए। तो बात करते हैं पिछले क्लास की यानी रिकैप की। तो हमने कंप्लीट किया था फाइल हैंडलिंग इन पाइथन का एमसीक्यू। हमने एमसीक्यू पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो यदि आपने थ्योरी और एमसीक्यू दोनों पोर्शन को नहीं देखा है फाइल हैंडलिंग का, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में दोनों को देख सकते हैं। दोनों का सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो बात करते हैं आज के क्लास की। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी पार्ट स्टैक। स्टैक जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कशन स्टार्ट करें, ये चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अगर मेरी पढ़ाई या फिर मेरा पढ़ाया हुआ जो चीजें वो आपको पसंद आती है तो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप नए जुड़े हैं इस चैनल से तो। और मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज कमेंट करके बताया कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि कैसा फीडबैक आ रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टैक को। तो बात करते हैं स्टैक की। तो स्टैक होता क्या है? तो स्टैक आपका होता है टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आपने सुना होगा नाम डेटा स्ट्रक्चर का। ये जो स्टैक है वो क्या है? डेटा स्ट्रक्चर का एक टाइप है। अब इसके पहले हम आगे बढ़े स्टैक में, आपको पहले डेटा स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे डेटा स्ट्रक्चर के डिवीजन के बारे में। ठीक है, कि कैसे कैसे सब कैटेगोराइज्ड है। तो कैटेगोराइजेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अरे ठीक है, तो बात करते हैं कैटेगराइजेशन की। तो जो डेटा स्ट्रक्चर है आपका, डेटा स्ट्रक्चर वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, डीएस लिख देते हैं। ठीक है ना। और दूसरा है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्रिमिटिव की बात करें तो प्रिमिटिव में क्या क्या होता है? पहला है इसमें आपका इंटीजर। ठीक है, दूसरा है आपका इसमें फ्लोटिंग या फ्लोट या फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरा है इसमें आपका कैरेक्टर, और चौथा ले लें इसमें बूलियन। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है, बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की। तो जो आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर ये दो पार्ट में आपका डिवाइडेड है। ठीक है, जो पहला है वो आपको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डीएस, और नॉन लीनियर डीएस, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, बात करते हैं लीनियर का। तो लीनियर में क्या क्या है आपका? लिस्ट है, ठीक है, एरे है, स्टैक है, क्यू है, टपल है, और डिक्शनरी है इसी में। ठीक है, जो कि मेन चीजें हैं। और ये बात करते हैं नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर का। तो इसमें आपका ट्री है और ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है स्टैक के बारे में। ठीक है, और इसके जस्ट अगला चैप्टर आपको क्यू पढ़ना है। ठीक है,
तो जितना इंपॉर्टेंट है, जितना रेलिवेंट है, उतना हम आपको कवर कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये डिवीजन या कैटेगराइजेशन है डेटा स्ट्रक्चर का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे कैटेगराइज किया हुआ है। जो हमने पहले पढ़ा था ना, टपल, डिक्शनरी, जो उसका ओवरव्यू पढ़ा था, वही है ये लिस्ट, एरे। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी कैटेगराइजेशन की। तो आइए अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे। तो ये क्या है, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। तो बात करते हैं इसमें पढ़ना हमें क्या क्या है इन दिस चैप्टर। ठीक है, पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर स्टैक के बारे में पढ़ना है, फिर ऑपरेशन ऑन स्टैक पढ़ना है, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन पढ़ना है, फिर नोटेशन फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ना है, फिर आपका कन्वर्जन पढ़ना है किससे, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। और हम ट्राई करेंगे कि आपको प्रीफिक्स वगैरह का भी कन्वर्जन बता दें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इतना तो आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हम दो बात एक्स्ट्रा ही आपको बता देंगे, उसके लिए घबराना नहीं है आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टीव जॉब्स के बारे में लिखा हुआ, मतलब इन्होंने क्या बताया है वो यहाँ पे कहा गया है। तो स्टीव जॉब्स कौन है, नाम तो आपको पता ही होगा, फाउंडर ऑफ एप्पल। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। अब आइए आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। तो हर एक लाइन पढ़ाना इसमें जरूरी नहीं है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बता देंगे। तो देखिए, a data structure defines a mechanism to store, organize and access data along with operations that can be efficiently performed on the data। देखिए सिंपली डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डेटा स्ट्रक्चर है ना सो एक मैकेनिज्म को डिफाइन करता है। ठीक है, और किस चीज के लिए, स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और डेटा को एक्सेस करने के लिए, साथ ही साथ ऑपरेशन को भी परफॉर्म करने के लिए। किसके लिए, डेटा पे। बात समझ में आ गया। और ऑपरेशंस मतलब क्या हो, यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात हो रही है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एक मैकेनिज्म होता है जो कि स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और एक्सेस करता है डेटा को, साथ ही साथ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है डेटा पर। ठीक है, जैसे एग्जांपल, स्ट्रिंग इज अ डेटा स्ट्रक्चर। मैंने डिवीजन में सब कुछ आपको बता दिया है, तो इसलिए पॉइंट क्लियर होना चाहिए। containing a sequence of element where each element is a character। आपको स्ट्रिंग के बारे में पता ही है, जब हमने पाइथन स्टार्ट किया था तो उसी समय मैंने ओवरव्यू दिया था स्ट्रिंग का। ठीक है, तो वही डिफिनेशन यहाँ कहा गया है कि स्ट्रिंग एक क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है जो कि क्या कंटेन करता है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट उसके पास होता है, वो कंटेन करता है जहां पे हर एक एलिमेंट क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, यही बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड, लिस्ट इज अ सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर इन व्हिच ईच एलिमेंट मे बी डिफरेंट टाइप्स। अब लिस्ट में क्या है कि हर एक एलिमेंट अलग अलग तरह का हो सकता है। ठीक है, वी कैन अप्लाई डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक रिवर्सल। रिवर्सल क्या है, उलट देना, स्लाइसिंग, आ गया ना समझ में, इन रेशियो एम, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑन लिस्ट एंड स्ट्रिंग। ठीक है, hence data structure organizes multiple element in a way so that certain operations on each element as well as collective data unit could be performed easily। मतलब सिंपली बोले तो काम आसान बनाने के लिए। ठीक है, काम आसान बनाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, एकदम आम तौर पे बात करें तो। और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सम अदर इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या है, एरे है, लिंक्ड लिस्ट है, बाइनरी ट्री है, हिप्स है, ग्राफ है, स्क्वायर्स है, मैट्रिक्स, ये सब है। ये सब खैर अगर डीप में जाएंगे तो ये सब इंजीनियरिंग का चीज है। ठीक है, 12th का ये सब चीज नहीं है, ये सब आपको इंजीनियरिंग लेवल का चीज है। अगर इसको डेप्थ में पढ़ाने लगे आपको बाइनरी ट्री, हिप्स, ग्राफ, तो ये सब सिलेबस का चीज आपको नहीं है। ठीक है, इसलिए वो उतना हम लोग डीप में बात नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या, स्टैक एंड क्यू, यही दोनों का सेपरेट चैप्टर आपको पढ़ना है। आर टू अदर पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में दो अलग अलग जो डेटा स्ट्रक्चर फेमस है जो यूज होता है वो क्या है, एक है आपका स्टैक जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और एक है क्यू जो कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले स्टैक का, कि स्टैक है क्या। तो स्टैक अगर देखा जाए सिंपली तो क्या, ये एक अरेंजमेंट, अगर एकदम सिंपल भाषा में बोले तो ये एक अरेंजमेंट है। और कैसा अरेंजमेंट है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है ना बेसिकली,
जैसे यहाँ पे आप पहले ये समझिए, ये क्या है, ये अलग अलग थाली है। जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये 12 प्लेट्स यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, और देखिए बुक की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 बुक डाला हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, जैसे ये 10 प्लेट है, 12 प्लेट है यहाँ पे, और आपको एक प्लेट निकाल कर खाना खाना है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से 12 नंबर वाला प्लेट हटाएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि आप यहाँ से 8-10 हटा दिए फिर नीचे वाला हटाएंगे, ऐसा तो आप नहीं करेंगे। मोस्ट एफिशिएंट वे क्या है कि सबसे ऊपर वाला प्लेट हटाए, अपना जाकर खाना खा लिए। अब ये बात हो गई प्लेट वाले एग्जाम्पल की। बुक वाले पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि सब बुक एक ही पब्लिकेशन का है, ठीक है, जैसे मान लो सब सेम बुक है, सब सेम बुक है, सब एनसीईआरटी ही है, तो आपको पढ़ना है इसमें से बुक, तो आप क्या करेंगे? ये 10 नंबर वाला बुक है वही उठाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि सब सेम बुक है तो 5 नंबर 6 नंबर आप ट्राई करेंगे निकालने का, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो ये कौन सा मैकेनिज्म है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। हिंदी में बोले, सॉरी इसका फुल फॉर्म बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब बात को समझिए, लास्ट इन यानी कि जब 12 नंबर वाला प्लेट रखा हुआ होगा तो लास्ट में रखाया होगा। जब ये 12 नंबर वाला प्लेट या फिर 10 नंबर वाला बुक जब रखाया होगा यहाँ पे तो लास्ट में रखाया होगा। लेकिन जब निकाला जा रहा है तो सबसे पहले 12 नंबर वाले को ही निकाला जा रहा है और इस केस में 10 नंबर वाले को निकाला जा रहा है। तो लास्ट में इन हुआ यानी लास्ट में रखा गया और फर्स्ट आउट यानी कि पहले इसको हटाया गया, बाहर किया गया। बात समझ में आ गया? तो स्टैक इसी प्रॉपर्टी पे काम करता है। जो स्टैक है ना वो लीफो के सिस्टम पे ही काम करता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे देखिए we have seen piles of book in library or stack files at home, ठीक है, to put another book or other plate in such a file। वही बात है जो मैंने आपको बताया, वही सब बात यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा थ्योरेटिकल वे में। ठीक है, मतलब मैंने आपको एकदम होममेड देसी एग्जांपल समझा दिया, इसमें थोड़ा सा लेंदियर दिया हुआ है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि सच एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन लीनियर ऑर्डर इज कॉल्ड स्टैक। जो यही चीजों की अरेंजमेंट है, ठीक है, जो भी अभी प्लेट और बुक्स की मैंने एग्जांपल बताया, तो उसका अरेंजमेंट जो दिया हुआ है लीनियर ऑर्डर में, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को स्टैक बोलते हैं। ठीक है, वी एड न्यू एलिमेंट और रिमूव एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द सेम एंड। अब देखिए, जो यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो लास्ट में जो जोड़ा गया वो भी 12 नंबर वाला प्लेट ही था, और जो सबसे पहले हटाया गया वो भी 12 नंबर वाला प्लेट ही था। बुक की बात करें तो सबसे लास्ट में जो लाया गया वो भी 10 नंबर वाला बुक ही था, और सबसे पहले जो हटाया गया वो 10 नंबर वाला बुक ही था। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन ऐड न्यू एलिमेंट और रिमूव एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम सेम एंड। आप एक ही एंड से कर रहे हैं, ऊपर वाले से ही, आप एंड चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कॉमनली रिफर्स टू एज टॉप ऑफ द स्टैक। ये तो टॉप हो गया, सबसे ऊपर क्या है, ये टॉप पोजीशन पे है, तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलेंगे टॉप ऑफ द स्टैक। क्या बोलेंगे इसको? टॉप ऑफ द स्टैक। दस इट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो, जो मैंने आपको अभी बताया है, लीफो सिस्टम, लीफो प्रिंसिपल पे ये काम करता है। दैट इज द एलिमेंट व्हिच वाज इंसर्टेड लास्ट विल बी फर्स्ट वन टू बी टेकन आउट फ्रॉम द स्टैक। वही मैंने आपको एकदम देसी भाषा में समझा दिया है। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे समझने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट दैट आपको ये अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपलेस्ट भाषा में। तो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। क्या क्या एप्लीकेशन है? तो अगर बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की, अभी हम लोग पाइथन में नहीं घुस रहे हैं, अभी रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर रहे हैं। जैसे पाइल ऑफ क्लॉथ इन एन अलमीरा। जैसे आप एक अलमारी है आपके पास और उसमें बहुत सारा कपड़ा आप रख दिया, 8, 10, 20 शर्ट रख दिए, तो उसमें से आप क्या करेंगे? जो लास्ट में रखें उसको पहले निकालेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाकी का क्रीज खराब हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो लास्ट में शर्ट आप रखेंगे उसको पहले निकालेंगे। तो ये बात हो गई पहले पॉइंट की। दूसरा में मल्टीपल चेयर इन अ वर्टिकल फाइल। जैसे आप टेंट वाला कुर्सी देखते हैं तो बहुत सारा कुर्सी लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो आपको उसमें से निकाल कर बैठना है, तो आप ऐसा नहीं ना करेंगे ना कि बीच में से कहीं से 8-10 कुर्सी का पूरा सेट हटा देंगे। बैठना आपको एक कुर्सी पे है, तो जो सबसे लास्ट में जो कुर्सी रखाया है, सिंगल कुर्सी की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे लास्ट में रखाया है उसको आप सबसे पहले हटाएंगे वहां से, फिर उस पर बैठ जाएंगे। ठीक है, बैंगल्स वॉर्न ऑन रिस्ट।
जो कलाई में चूड़ी पहनने की बात हो रही है, जैसे मान लीजिए कि आपने 8-10 चूड़ी पहन रखा है, ठीक है, तो आपको हटाना है, तो जो हटाएंगे वो सबसे पहले कौन सा हटाएंगे, जो लास्ट में आपने पहना है उसको सबसे पहले हटाएंगे। वही बात ये कहा गया है, पाइल ऑफ बॉक्सेस ऑफ इटेबल इन पेंट्री और इन किचन सेल्फ्स। वही बात है, पाइल ऑफ बॉक्सेस, बहुत सारा बॉक्स रखा हुआ है वहां पे, तो जो लास्ट में आपने रखा है उसको आप सबसे पहले हटाएंगे, वही बात इसमें कही गई है। पॉइंट क्लियर है, रियल लाइफ एग्जांपल। तो अब बात करते हैं सम एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इन प्रोग्रामिंग। अब आते हैं किसमें, प्रोग्रामिंग में घुसते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि व्हेन वी नीड टू रिवर्स द स्ट्रिंग इज ट्रांसवर्स्ड फ्रॉम लास्ट कैरेक्टर टिल द फर्स्ट कैरेक्टर। देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसको रिवर्स करने की बात हो रही है, तो यहाँ भी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा, लीफो का ही होगा। जो लास्ट में इन हुआ वो पहले बाहर निकलेगा, जो लास्ट में इन हुआ वो पहले बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये 4 3 2 1, अच्छा 5 है, सॉरी 0 ले लेते हैं, चलिए। तो ये 4 नंबर वाला है, ठीक है, तो सबसे लास्ट में आया, लेकिन एरो बाहर की तरफ से, तो अगर निकलेगा तो कौन निकलेगा, पहले 4 नंबर वाला निकलेगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 कर दिए हैं, तो लास्ट में कौन आया, 4 नंबर वाला, लेकिन बाहर कौन सा निकलेगा, एरो बाहर की तरफ है, तो पहले सबसे पहले 4 नंबर वाला ही निकलेगा, ठीक है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल इसमें और फेमस एग्जाम्पल थोड़ा समझा देते हैं खाने के लेकर, ठीक है। जैसे आपने खाया होगा सोया चाप, ठीक है, तो सोया चाप में क्या होता है कि एक रॉड रहता है, उसमें फंसाया हुआ रहता है ना। तो जो सबसे लास्ट में जो फंसाया जाएगा, उसको जब निकालेगा दुकानदार, तो उसको सबसे पहले निकालेगा। तो वहां कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, स्टैक का ही प्रिंसिपल वहां पे फॉलो हो रहा है कि नहीं। वही बात यहाँ पे कही गई। दूसरा कहा गया है पॉइंट कि वी यूज टेक्स्ट इमेज एडिटर फॉर एडिटिंग द टेक्स्ट इमेज वेदर वी हैव ऑप्शन टू रेडो अंडो एडिटिंग डन। देखिए रेडो अंडो हमने पढ़ा है, अंडो क्या होता है, एक स्टेप बैक, कंट्रोल+Z शॉर्टकट है इसका, और रेडो क्या है, कंट्रोल+Y, ठीक है। तो जब हम कोई भी इमेज को एडिट करते हैं, मान लीजिए कुछ लेयर चढ़ा दिए, चाहे कुछ भी छोटा सा भी एडिट कर दिए, और मान लीजिए कि आपसे गलती हो गया, तो आपको एक स्टेप बैक जाना है, तो जो लास्ट में आपका गलती हुआ है ना, उसी को आप सिर्फ सुधारेंगे। बात समझिएगा, मतलब लास्ट में आपने जो गलती किया है, यानी कि कोई गलत ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, और वहां पे आप कंट्रोल Z करेंगे, तो वहां भी आपका लास्ट वाला ही कुछ चेंज होगा, शुरू का नहीं होगा कोई चेंज। तो यहाँ भी आपका स्टैक प्रिंसिपल ही फॉलो हो रहा है। रेडो के केस में भी वही है, ठीक है। आगे आते हैं, व्हाइल ब्राउजिंग द वेब वी मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर बाय एक्सेसिंग लिंक बिटवीन देम। अब देखिए जैसे आपने गूगल क्रोम खोला, ठीक है, मान लीजिए कि आपने 8-10 वेबसाइट वगैरह खोल दिया, उसी के मतलब सेम ही विंडो में बहुत सारा चीज खोल दिया, ठीक है, सिंगल टैब में ही, तो उसमें आपको बैक जाना है। तो जो बैक करेंगे वो लास्ट वाला जो पेज पे आप हैं अभी, तो बैक करेंगे तो वो लास्ट वाला पेज पे ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एक स्टेप आप बैक जाएंगे, तो वहां भी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, वहां भी आपका लीफो ही प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, नहीं कि स्टैक का। बात क्लियर है। वैसे ही और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ पे कहा गया कि व्हाइल राइटिंग एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन, यहाँ पे क्या बात है, अरिथमेटिक ऑपरेशन या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब आते हैं किसमें, ऑपरेशन ऑन स्टैक पे, ऑपरेशन परफॉर्म होने की बात हो रही है किसमें, स्टैक में। देखिए स्टैक इज अ मैकेनिज्म दैट इंप्लीमेंट लीफ अरेंजमेंट, आपने अभी तक यही पढ़ा है। हेंस एलिमेंट्स आर एडेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। अगर कुछ उसमें चेंजेस हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, कुछ एलिमेंट उसमें ऐड हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं। एट वन इंड ओनली, ये भी मैंने आपको बताया। The end from which elements are added or deleted is called top of the stack, ये भी मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। Two fundamental operations performed on stack are push and pop, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पुश और पॉप हम आपको बता दें, पुश मतलब होता है इंसर्ट करना, पॉप मतलब डिलीट, बस यही इसी पे पूरा कंसेप्ट है, पुश और पॉप पे, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए पुश एंड पॉप ऑपरेशन, सबसे पहले बात करते हैं पुश ऑपरेशन की। एड्स न्यू एलिमेंट एट टॉप ऑफ द स्टैक्स,
इंसर्ट मतलब क्या हो रहा है, कुछ एलिमेंट आपका ऐड हो रहा है, ठीक है। तो टॉप ऑफ द स्टैक पे न्यू एलिमेंट के एडिशन की बात हो रही है, और ये क्या है, इट इज एन इंसर्शन ऑपरेशन, और ये क्या है, इंसर्शन ऑपरेशन है, इसके थ्रू इंसर्ट किया जाता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। वी कैन ऐड एलिमेंट्स टू स्टैक अंटिल इट इज फुल, मतलब कोई भी चीज की एक लिमिट होती है, कभी ना कभी फुल होगा, वो चाहे आपकी पानी की टंकी हो, ठीक है, बाल्टी हो, तो कहीं ना कहीं एक लिमिट पे जाकर वो तो फुल होगा है ना, उसके बाद ओवरफ्लो होता है। खैर ओवरफ्लो की बात बाद में करेंगे हम, पहले आपको मुंह से निकल गया है, तो एक लिमिट तक भरा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि वी कैन ऐड एलिमेंट्स टू स्टैक अंटिल इट इज फुल, जब तक वो फुल नहीं होता तब तक उसमें एलिमेंट आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ए स्टैक इज फुल व्हेन नो मोर एलिमेंट कैन बी एडेड टू इट, ऑब्वियस सी बात है कि जब और एलिमेंट उसमें ऐड नहीं कर पा रहे हैं तब आपको पता चल गया कि स्टैक आपका फुल हो चुका है। ट्राइंग टू ऐड एन एलिमेंट टू फुल स्टैक रिजल्ट्स इन एक्सेप्शन कॉल्ड ओवरफ्लो। अब जैसे मान लीजिए रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं, आपके पास पानी का टंकी है घर पे, आप उसमें भरते जा रहे हैं, जब भर जाएगा पूरा फिर भी आप मोटर को ऑन किए हुए हैं तो क्या होगा, पानी ओवरफ्लो होगा। ठीक स्टैक के केस में भी यही होता है, जो फुल हो जाएगा उसके बाद भी अगर आप कोशिश करेंगे उसमें ऐड करने का तो उसमें एक्सेप्शन आ जाएगा, क्या, ओवरफ्लो का। क्लियर है पॉइंट, समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए अगला क्या है, पॉप ऑपरेशन। अगला क्या है आपका, पॉप ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि पॉप ऑपरेशन इज यूज्ड टू रिमूव द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। इसमें क्या होता है, पॉप ऑपरेशन में क्या होता है, सिंपली रिमूव करने की बात हो रही है, यानी कि डिलीट करने की बात हो रही है। दैट इज द एलिमेंट एट टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है, इट इज डिलीट ऑपरेशन। वो इंसर्ट ऑपरेशन था, ये डिलीट ऑपरेशन था, ठीक है। वी कैन डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम फुल स्टैक अंटिल इट इज एम्प्टी। अब जब तक खाली नहीं हो जाता तब तक आप उसमें से डिलीट करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे कि खाली होने के बाद भी डिलीट करें तो उसमें क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन अंडरफ्लो का। ऊपर में क्या आ रहा है, ओवरफ्लो का, यानी कि पुश में ओवरफ्लो का और पॉप में अंडरफ्लो का, ठीक है। अब देखिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर आपने पाइथन को इन डेप्थ अगर पहले से पढ़ा है, ठीक है, मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के ही हो सकते हैं आप स्टूडेंट, तो अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो उसमें ओवरफ्लो का कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। अब क्यों, इसका भी एक रीजन है। पाइथन में हमें ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि उसमें आपको ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि पाइथन में लिस्ट के थ्रू स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, पाइथन में स्टैक का जो इम्प्लीमेंटेशन है, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन IMPL, वो लिस्ट के थ्रू होता है, ठीक है। लेकिन यही बात करते हैं अदर लैंग्वेजेस की, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, तो उसमें जो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन होता है ना वो एरे के थ्रू होता है। डिफरेंस यहाँ आ रहा है, ठीक है। वहां पे आपको एरे के थ्रू उसका स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसलिए वहां पे ओवरफ्लो का कंसेप्ट अच्छे से काम करता है, और यहाँ पे उतना जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एज अ लिस्ट है, ठीक है, यानी कि लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन होता है। बेसिक चीजें क्लियर है आपको। पुश और पॉप भी आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो एक दिया हुआ है ना आपको, पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑन स्टैक ऑफ ग्लासेस, देखिए यहाँ पे इम्प्टी है, इसके बाद क्या है, इसमें पुश 1 यानी कि एक ग्लास इसमें भर दिया, यानी कि ये तो टॉप पोजीशन पे आ गया। पुश 2 यानी कि दूसरा ग्लास भर दिया तो दूसरा वाला टॉप पे आ गया। बात ध्यान से सुनते चलिएगा। अब यहाँ पे पॉप लगा दिया, पॉप तो 2 विल बी रिमूव, जो ऊपर वाला है वही ना हटेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो हट गया। पुश 3, 1 पहले से बचा हुआ था, अब इसमें 3 कर दिया, यानी कि टॉप पे क्या चला गया, 3 चला गया। पुश 4, 1 3 पहले से था, अब 4 पे आ गया, क्या, टॉप पे आ गया 4, क्यों, क्योंकि पुश हुआ है 4, ठीक है। पॉप, अब यहाँ पे पॉप करेगा तो पॉप क्या करेगा, क्या होगा, 4 हट जाएगा, तो यहाँ से 4 हट गया, 4 विल बी रिमूव। फिर पॉप 3, 3 फिर पॉप करेंगे, तो पॉप करेंगे दोबारा तो क्या होगा, 3 यहाँ से हट जाएगा, बचेगा क्या, 1। अब फिर दोबारा पॉप करेंगे तो ये भी इम्प्टी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मिल गया। बात समझ में आ गया। वही बात यहाँ लिखा हुआ भी है कि स्टैक इज यूज्ड टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट्स इन LIFO ऑर्डर, ठीक है। सेम प्रिंसिपल इज फॉलोड इन एडिंग एंड रिमूविंग ग्लासेस फ्रॉम पाइल ऑफ ग्लासेस, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा है। लेट अस क्रिएट अ स्टैक ऑफ ग्लास assuming that each glass is numbered
और यहाँ पे आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। तो आई होप कि ये पॉइंट पूरा आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन। स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा पाइथन में, इसके बारे में। ठीक है, तो द सिंपल वे टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक इन पाइथन इज यूजिंग डेटा टाइप लिस्ट। यानी कि जो सबसे आसान तरीका है स्टैक को इम्प्लीमेंट करने का पाइथन में, वो किसके थ्रू है, वो है लिस्ट के थ्रू। किसके थ्रू है, लिस्ट के थ्रू। मैंने आपको बताया भी तो है थोड़ी देर पहले कि जो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन होता है पाइथन में किसके थ्रू होता है, लिस्ट के थ्रू होता है। वही बात यहाँ पे कहा गया है। We can fix either of the side of the list as top to insert remove element। और जो इंसर्ट और रिमूव किया जाता है एलिमेंट्स का, वो कहां से किया जाता है, वो टॉप से ही किया जाता है। So it is to be noted that we are using built-in method append and pop of the list for implementation of stack। और किसका किसका यूज करेंगे हम लोग, append का और किसका, pop का। ठीक है, as these built-in methods insert delete elements at the rightmost end of the list, hence explicit declaration of top is not needed। देखिए बेसिकली होता क्या है कि ये जो आपका बिल्ट इन फंक्शन है ना इंसर्ट और डिलीट एलिमेंट्स के लिए, तो इसमें क्या होता है कि ये कहाँ पे होता है, ये राइट मोस्ट एंड पे होता है, जो सबसे राइट एंड होता है ना वहां पे होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि हेंस एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ टॉप इज नॉट नीडेड। इसलिए जो टॉप का एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन है ना उसका जरूरत नहीं पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसको। लेट अस राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट स्टैक ऑफ ग्लास एज गिवन व्हिच वी विल। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले इंसर्ट या डिलीट एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट क्या रहेगा, ग्लास रहेगा। ठीक है, चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी। आपको चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। एम्प्टी का क्या मतलब है कि नो ग्लास इन द स्टैक। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है किसका, यानी कि सिंपली नंबर ऑफ ग्लास फाइंड करना है किसमें, स्टैक में। ठीक है, इसके बाद क्या है कि रीड द वैल्यू ऑफ टॉप मोस्ट एलिमेंट। जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसके वैल्यू को क्या करना है, पढ़ना है। यानी कि क्या, नंबर ऑन द टॉप मोस्ट क्लास, कौन सा नंबर पे है उसको स्टैक में। ठीक है, अब क्या है कि द प्रोग्राम सेल डिफाइन द फॉलोइंग फंक्शन। अब प्रोग्राम क्या करेगा कि जो फंक्शन है उसको डिफाइन करेगा। कौन सा, तो पहला पॉइंट है कि लेट अस क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक नेम ग्लास स्टैक। जो एम्प्टी स्टैक बनाना है वो किस नाम से बनाना है, ग्लास स्टैक के नाम से। ठीक है, we will do so by assigning an empty list to the identifier named glass stack। और कैसे हो जाएगा ये, glass stack is equal to list। इसका क्या मतलब है, ये empty है। ठीक है, a function named is empty to check whether the stack ग्लास स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। और एम्प्टी फंक्शन के थ्रू चेक करना है, इज एम्प्टी फंक्शन के थ्रू चेक करना है आपको कि जो ग्लास स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, रिमेंबर ट्राइंग टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी ग्लास वुड रिजल्ट इन अंडरफ्लो। अगर एम्प्टी को भी आप खाली करने की कोशिश करेंगे कि पहले से ही वो एम्प्टी है और उसको भी आप एम्प्टी करने की कोशिश करेंगे, तो हमने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट में पढ़ा है कि क्या एक्सेप्शन आएगा, अंडरफ्लो का आएगा। ठीक है, तो दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ स्टैक इज एम्प्टी। अगर खाली है तब तो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर खाली नहीं है, अगर मान लीजिए कि ज्यादा कुछ उसमें अंडरफ्लो वाला कंसेप्ट हो रहा है, तो सिंपली एल्स कहा गया है, फॉल्स। ठीक है, अब आइए डिफाइन इज एम्प्टी स्टैक ग्लास। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ स्टैक ग्लास इज इक्वल टू 0 रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। 0 के क्या मतलब कि एम्प्टी की बात हो रही है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो एल्स वही हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि फंक्शन नेम्ड ओपी पुश। ओपी पुश मतलब क्या होता है, ओपी पुश मतलब ऑपरेशन पुश। ठीक है, ऑपरेशन पुश टू इंसर्ट। इंसर्ट मतलब क्या, पुश ही बोलते हैं इंसर्ट को, अ न्यू एलिमेंट इन स्टैक। ठीक है, दिस फंक्शन हैज टू पैरामीटर्स। क्या क्या है, द नेम ऑन स्टैक इन व्हिच द एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड। स्टैक का नाम जिसपे एलिमेंट को आप इंसर्ट कर रहे हैं, और इंसर्ट किसको करेंगे, ग्लास स्टैक को करेंगे। एंड दूसरा क्या है, द एलिमेंट दैट नीड्स टू बी इंसर्टेड। और दूसरा वो है क्या, एलिमेंट जिसको इंसर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, we know that the insertion of element is always done at top of the stack। बेसिक सी बात है, hence we shall use the built-in method append
of list to add an element to the stack that always adds at the end of the list। और append के थ्रू क्या करेंगे कि एक एलिमेंट को ऐड करने की कोशिश करेंगे, कहां पे, end of the list में, इन लिस्ट के एंड में, ठीक है। as there is no limit on the size of list in Python, the implemented stack will never be full unless there is no more space available in the memory। कहने का मतलब है कि अगर as there is no limit on size, साइज में अगर कोई लिमिट नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है, तो जो स्टैक इंप्लीमेंट होगा वो कभी भी फुल नहीं होगा जब तक unless there is no more space available in the memory, जब तक ज्यादा स्पेस मेमोरी अवेलेबल नहीं है तब तक, ठीक है। अब देखिए वी विल नेवर फेस ओवरफ्लो। ऑब्वियस सी बात है कि कैसे ओवरफ्लो फेस होगा ही नहीं। तो क्या कहा गया है, डिफाइन ऑपरेशन पुश ग्लास स्टैक एलिमेंट ग्लास स्टैक डॉट अपेंड, और अपेंड किसको ना, एलिमेंट को करना है, ठीक है। अ फंक्शन नेम्ड साइज, क्या नाम से रखना है, साइज टू रीड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्लास स्टैक। साइज के हेल्प से क्या करेंगे, साइज फंक्शन की हेल्प से नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता लगाएंगे। किसका पता लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता लगाएंगे। वी विल यूज LEN, LEN मतलब क्या होता है, लेंथ, पहले भी हम लोग बता चुके हैं आपको। length function of list in Python to find the number of elements in class stack, ठीक है। define size, return क्या करना है, length, सिंपली काउंट करके बताएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है अ फंक्शन नेम्ड टॉप टू रीड द मोस्ट रिसेंट एलिमेंट टॉप इन द क्लास स्टैक। अब सबसे जो रिसेंट एलिमेंट है उसको क्या कराना है, रीड कराना है। इसके लिए क्या करना होगा, डिफाइन करेंगे क्या, टॉप क्लास स्टैक इफ इज एम्प्टी क्लास स्टैक, प्रिंट क्या करना देना है कि स्टैक आपका खाली है, रिटर्न नन, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, एल्स, नहीं तो क्या, x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ग्लास स्टैक, और एलिमेंट क्या हो जाएगा, ग्लास स्टैक x माइनस 1, और रिटर्न एलिमेंट जो रहेगा वो रिटर्न कर देगा एल्स पार्ट में। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके आगे पॉइंट में बात करते हैं। अ फंक्शन नेम्ड ओपी पॉप, यानी कि यहां बात हो रही है किसकी, ऑपरेशन पॉप की, ठीक है। तो पॉप का यूज किसके लिए किया जाता है, डिलीट के लिए किया जाता है। तो ए फंक्शन नेम्ड ओपी पॉप टू डिलीट द टॉप मोस्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। ऑपरेशन पॉप के माध्यम से, यानी कि इस फंक्शन के माध्यम से जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है स्टैक का उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। It takes one parameter, the name of the stack, glass stack, from which the element is to be deleted and returns the value of deleted element। कहने का मतलब है कि ये क्या करेगा, कोई एक पैरामीटर्स को लेगा, ठीक है, और पैरामीटर्स क्या होगा, नेम ऑफ स्टैक, जो क्या है आपका, ग्लास स्टैक है, ग्लास स्टैक है, ठीक है। फ्रॉम विच द एलिमेंट इज टू बी डिलीटेड, जहां से आपको एलिमेंट डिलीट करना है, क्योंकि ग्लास स्टैक से ही आपको तो एलिमेंट डिलीट करना है, और रिटर्न क्या कराना है, जो डिलीटेड एलिमेंट का वैल्यू है उसको रिटर्न कराना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है यहां तक। वी शैल यूज द बिल्ट इन मेथड पॉप ऑफ पाइथन लिस्ट दैट रिमूव्स द एलिमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि पॉप से क्या करते हैं, सिंपली हम लोग डिलीट करने के लिए यूज करते हैं, है कि नहीं। देखिए अब डिफाइन ऑपरेशन पॉप ग्लास स्टैक इफ इज एम्प्टी ग्लास स्टैक प्रिंट अंडरफ्लो। अगर एम्प्टी है ग्लास स्टैक तो क्या प्रिंट करना है, अंडरफ्लो, रिटर्न नन, एल्स क्या करना है, रिटर्न ग्लास स्टैक पॉप, ठीक है। तो रिटर्न क्या करेगा, एल्स पार्ट में रिटर्न ग्लास स्टैक पॉप, यानी कि डिलीट करने की बात हो रही है, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर है। अगला है कि अ फंक्शन नेम्ड डिस्प्ले टू शो कंटेंट ऑफ द स्टैक। अब डिस्प्ले का यूज किस लिए करेंगे, दिखाने के लिए कि कौन सा कंटेंट है स्टैक में, है कि नहीं। बेसिक सी बात है, डिफाइन डिस्प्ले ग्लास स्टैक, x इज इक्वल टू लेंथ ग्लास स्टैक, ठीक है। प्रिंट करेंट एलिमेंट इन द स्टैक आर, जो भी एलिमेंट है उसको प्रिंट हो जाएगा। फॉर आई, यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया गया है। फॉर आई इन रेंज x माइनस वन माइनस वन माइनस वन। आपको पता है इसमें स्टार्ट क्या है, स्टॉप क्या है, स्टेप क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। प्रिंट ग्लास स्टैक आई, ठीक है, क्या प्रिंट हो जाएगा, ग्लास स्टैक आई। अब आइए, यहां तक बात क्लियर है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आप ध्यान से इसको पढ़ते चलिए, समझते चलिए प्रोग्राम को, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। वंस वी डिफाइन द एबव फंक्शन, एक बार अगर हम ऊपर वाले फंक्शन को डिफाइन कर दिए, वी कैन यूज द फॉलोइंग पाइथन कोड टू इंप्लीमेंट ए स्टैक ऑफ क्लास। अभी तक क्या किए हैं कि हर एक पार्ट वाइज, या तो आपको इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, कुछ उसका साइज डिस्प्ले कराना हो, लेंथ डिस्प्ले कराना हो, जो भी आपको बताना है, ठीक है, यानी कि सिंपली कंटेंट भी डिस्प्ले कराना है।
तो जो भी फंक्शन कराना उसके लिए हम लोग तोड़ तोड़ के प्रोग्राम देखें एकदम टुकड़ा में, ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे एक साथ। आइए, सबसे पहले किसके लिए है, ग्लास स्टैक लिस्ट, ये किसके लिए है, क्रिएट एम्प्टी क्लास सॉरी स्टैक, ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। अब सबसे पहला हम पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 करते चलते हैं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। पहला क्या करना है, ऐड एलिमेंट टू स्टैक। एलिमेंट क्या ले लिए, ग्लास 1 को ले लिए। प्रिंट क्या करा देंगे, पुशिंग एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसको। ऑपरेशन पुश ग्लास स्टैक एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, ग्लास 2 है, फिर 2 एलिमेंट की बात हो रही है। अब क्या है, प्रिंट पुशिंग एलिमेंट, एलिमेंट और ऑपरेशन पुश ग्लास स्टैक और एलिमेंट। इससे क्या करेगा कि जो भी एलिमेंट है यहाँ पे ग्लास 1 और ग्लास 2, ये क्या हो जाएगा आपका, उसके थ्रू क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, डिस्प्ले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैक, बताना है कि कितना नंबर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट करेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैक इज, और साइज की हेल्प से किसका, ग्लास स्टैक का, ठीक है। तीसरा है आपका क्या, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, एक एलिमेंट को डिलीट करना है स्टैक से, क्या करेंगे, एलिमेंट ले लेंगे क्या, ऑपरेशन पॉप ग्लास स्टैक, प्रिंट क्या करा देंगे, पॉप एलिमेंट इज, जो एलिमेंट है यानी कि जो डिलीट करना है एलिमेंट को उसको इसमें मेंशन कर देना है। पॉइंट क्लियर है, यहाँ पे 3 पॉइंट क्लियर है। तो आते हैं चौथे पे। चौथा क्या है, ऐड न्यू एलिमेंट टू स्टैक, नया एलिमेंट ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहां तक तो 2 हो चुका था, यानी कि ग्लास 1 का बात और ग्लास 2 का बात हो चुका था। तो अब बात करते हैं ग्लास 3 का, तो एलिमेंट का ले लेना है, ग्लास 3 ले लेना है, ठीक है। प्रिंट पुशिंग एलिमेंट, एलिमेंट और ऑपरेशन पुश ग्लास स्टैक एलिमेंट, इससे क्या हो जाएगा कि एक नया एलिमेंट आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। पांचवा है डिस्प्ले द लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक, जो लास्ट एलिमेंट ऐड हुआ है स्टैक में उसको डिस्प्ले कराने की बात हो रही है, तो क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट टॉप एलिमेंट इज। अब ऑब्वियस सी बात है, जो लास्ट में आएगा उसको क्या बोलते हैं, टॉप ही बोलते हैं, ठीक है। इज क्या, टॉप ग्लास स्टैक, तो ग्लास स्टैक एलिमेंट में जो टॉप पे रहेगा उसको क्या कराएगा, डिस्प्ले करा देगा, यानी सिंपली यहाँ पे प्रिंट की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, उसके थ्रू डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। छठा, डिस्प्ले ऑल एलिमेंट, अब सारा एलिमेंटों को डिस्प्ले करा देना है, तो क्या करेंगे, डिस्प्ले ग्लास स्टैक, माने कि जितना इसमें एलिमेंट है उस सारा को डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। अब अगला है आपका डिलीट ऑल एलिमेंट्स, वहां पे डिस्प्ले की बात है, अब कथा क्या, डिलीट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाइल लूप ट्रू, ट्रू में क्या है, आई आइटम ऑपरेशन पॉप ग्लास स्टैक। अब इसमें क्या इफ लगा दिए, आइटम इज इक्वल टू नन, अगर नन है यानी क्या मतलब सिंपली खाली है, तो प्रिंट क्या करा देगा, स्टैक इज एम्प्टी नाउ, उसके बाद यहाँ पे टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो एल्स पार्ट में जाएगा, और एल्स पार्ट में क्या करेगा, प्रिंट एलिमेंट ऑफ एलिमेंट इज, और जो आइटम है उसको प्रिंट करा देगा, ठीक है। अब आइए, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि सारे का निचोड़, क्या, आउटपुट। सबसे पहले हमने क्या बात किया था, पुशिंग एलिमेंट ग्लास 1 की बात की थी, तो यहाँ हो गया। उसके बाद ग्लास 2 की बात की थी, ये भी यहाँ पे हो गया। करेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपको डिस्प्ले कराना था वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ग्लास 1 ग्लास 2 2 हो गया। अब पॉप, पॉप की बात हो रही है, यानी कि डिलीट कराने की बात हो रही है, तो ग्लास 2 को डिलीट कराना था तो डिलीट हो गया, फिर 3 को डिलीट करना था, ये भी डिलीट हो गया। अब टॉप एलिमेंट को डिस्प्ले कराना था, अब बस कोड को ध्यान में रखते चलिए, माइंड में आपको उसको हंट कराते चलिए, समझ में आते चलेगा। तो जो ग्लास 3 है वो हट जाएगा, सॉरी ग्लास 3 टॉप एलिमेंट्स में आ जाएगा, ठीक है। अगला है कि करंट एलिमेंट इन स्टैकर डिस्प्ले कराना था, तो करंट क्या क्या बचा, पॉप्ड क्या हो गया था, ग्लास 2 पॉप हो गया था, तो ग्लास 2 हट जाएगा, तो ग्लास 3 और 1 बचेगा, ठीक है। 1 और 3, ये 3 क्या है, टॉप पे है, आ रहा है ना कंसेप्ट याद में, है ना। फिर है पॉप्ड एलिमेंट इज ग्लास 3, अब जो 3 था उसको पॉप करा देना है, और फिर ग्लास 1 को भी पॉप करा देना है। जब दोनों खाली हो जाएगा उसके बाद खाली का बात करेगा तो अंडरफ्लो का एक्सेप्शन आएगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या है कि स्टैक इज एम्प्टी नाउ, कहानी खल्लास, ठीक है। समझ में पूरा आ गया, हम थोड़ा तेज बोले हैं, आप इसको थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हैं अगर आपको परेशानी हो रहा है, नहीं तो आई थिंक इतना आपको कैप्चर कर लेना चाहिए, ठीक है। तेज थोड़ा सा बोले हैं, बहुत ज्यादा तेज नहीं बोले हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हर एक ऑपरेशन की, या तो आपको इंसर्ट करना हो, टॉप एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना हो, कुछ एलिमेंट्स को पॉप करना हो, सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कराना हो, सारे एलिमेंट को डिलीट करना हो, अंडरफ्लो कैसे आएगा, बस हर कुछ इसमें डिस्कस हो चुका है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट पूरा क्लियर है, समझने में कोई तकलीफ आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो इसके आगे हम बात करेंगे नोटेशन फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन।
तो वी राइट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूजिंग ऑपरेटर इन बिटवीन ऑपरेंड। देखिए दो चीज होता है, एक ऑपरेटर होता है और क्या होता है, एक ऑपरेंड होता है। तो ऑपरेटर क्या होता है, प्लस माइनस गुना भाग, ये सब क्या है ऑपरेटर। ऑपरेंड क्या है, ये सब हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, वाई हो गया, ये सब क्या है ऑपरेंड है। तो ऑपरेटर किसके बीच में होता है, ऑपरेंड्स के बीच में होता है। एक्स और वाई के बीच प्लस क्या है ऑपरेटर है, 2 और 3 के बीच में माइनस क्या है ऑपरेटर है कि नहीं। एंड use parenthesis to order the evaluation of operator in complex expression। और अगर मान लीजिए कि कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दे दिया गया तो उसमें आप क्या करेंगे कि पैरेंथेसिस के यूज करके उसको थोड़ा सा आसानी से आप इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें और आगे डीप में जाएं इसके पहले हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि आपने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ा होगा मैथ में। इसमें क्या पढ़ा है आपने, BODMAS, बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। ये प्रेसिडेंस ऑर्डर आपने पढ़ा है बचपन में। ठीक है, यहाँ भी कुछ इसी तरीके से है, थोड़ा सा चेंजेस है, वो चेंजेस की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, दीज एक्सप्रेशन फॉलोज इन फिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड इवेलुएटेड यूजिंग बॉड मास रूल, जो मैंने आपको यहाँ समझाया है। ठीक है, पॉलिश मैथमेटिशियन जैन ल्यूकासिविच, अजीब नाम है भाई, in the 1920s introduced a different way of representing arithmetic expression called Polish notation। पॉलिश क्यों रखा गया है, क्योंकि ये पोलैंड के थे। ठीक है, तो पोलैंड के थे तो अपना देश के नाम पे तो पॉलिश रख दिए। अगला क्या है, नोटेशन। नोटेशन चीज किस चीज के लिए है, क्योंकि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उसको हो गया नोटेशन। और ये पॉलिश यानी पोलैंड के थे तो अपना नाम रख दिया क्या, पॉलिश। तो पूरा मिला के क्या हो गया, पॉलिश नोटेशन। ठीक है, इन सच नोटेशन यानी कि पॉलिश नोटेशन में क्या होगा कि ऑपरेटर्स आर रिटन बिफोर देयर ऑपरेंड। ऑपरेंड जो होता है उसके पहले आप ऑपरेटर को लिखेंगे। ठीक है, सो द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑपरेंड डिटरमाइंस द रिजल्ट। इससे क्या होगा कि जो ऑपरेशन और ऑपरेंड का जो ऑर्डर होगा वो रिजल्ट बताएगा आपको। ठीक है, मेकिंग पैरेंथेसिस अननेसेसरी, यानी कि जो फालतू में आप पैरेंथेसिस का यूज करते आए हैं उसका यूज आप कम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, एक्स प्लस वाई, ये सिंपली हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक्स प्लस वाई। लेकिन ये जो जैन ल्यूकासिविक जो हैं इनके हिसाब से क्या है पॉलिश नोटेशन में कि आप जो हैं सो ऑपरेटर को पहले लिखेंगे, यानी कि ये पहले हो गया एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया पॉलिश नोटेशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स नोटेशन। एज वी प्रीफिक्स द ऑपरेटर बिफोर ऑपरेंड। प्रीफिक्स नोटेशन इसको क्यों बोलते हैं, प्रीफिक्स क्या शब्द है, प्रीफिक्स। प्री मतलब क्या होता है, पहले। प्री मतलब पहले, यानी कि जो आपका ऑपरेटर है वो पहले आ गया और ऑपरेंड कहाँ है, बाद में आया। ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, प्रीफिक्स नोटेशन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक। बाय रिवर्सिंग दिस लॉजिक we can write an expression by putting operator after their operand। अब एक केस क्या है, जैसे ये x प्लस वाई है, इसमें क्या करना है कि इसको रिवर्स कर देना है लॉजिक को, यानी कि जो प्रीफिक्स है ना उसको पोस्ट फिक्स कर देना है, यानी कि आप बाद में कर देना है। तो बाद में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा और बाद में प्लस लग जाएगा। समझ गए बात। फॉर एग्जाम्पल वही बात है कि एक्स प्लस वाई कैन बी रिटन एज एक्स वाई प्लस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या, रिवर्स पॉलिश नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन। ठीक है, समझ में आ गया बात, क्या बोलेंगे, रिवर्स पॉलिश नोटेशन या फिर पोस्टफिक्स नोटेशन। अब बात करते हैं इसके समराइज करने की। ठीक है, तो टू समराइज एनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द थ्री नोटेशन विद इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स। अब तीनों टर्म समझिए, देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए क्या क्या टर्म है, इनफिक्स और क्या है, प्रीफिक्स और क्या है, पोस्टफिक्स। टर्म क्या पकड़ना है आपको, यहां से इन को पकड़िए, यहां से प्री को पकड़िए और यहां से पोस्ट को पकड़िए। इन मतलब क्या हो जाएगा, में, यानी बीच में की बात हो रही है, यानी कि जो आपका ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड के बीच में होगा। बात को ध्यान से समझिएगा।
ऑपरेटर जो होगा वो ऑपरेंड के बीच में रहेगा, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या है, प्री मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि जो आपका ऑपरेटर रहेगा वो पहले रहेगा, ठीक है, और ऑपरेंड बाद में रहेगा। पोस्ट फिक्स मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब बाद में, यानी कि जो आपका ऑपरेटर रहेगा वो बाद में रहेगा, यानी कि एक्स वाई प्लस, यानी ऑपरेटर जो होगा वो ऑपरेंड के बाद में होगा। आई होप कि ये देसी भाषा में आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको आगे समझने में परेशानी नहीं होने वाला है। देखिए टाइप ऑफ एक्सप्रेशन पहला क्या है, इनफिक्स है। इनफिक्स में क्या होता है कि ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन ऑपरेंड, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। एक्स वाई के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, वाई जेड के बीच में प्लस है, ठीक उसी तरह है। प्रीफिक्स क्या है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिश नोटेशन बोलते हैं, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड बिफोर करस्पॉन्डिंग ऑपरेंड, यानी कि ऑपरेटर को क्या किया जाता है, ऑपरेंड के पहले रखा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे जेड है, उसके पहले क्या है, प्लस है, एक्स वाई के पहले है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये मत समझिएगा कि जितना भी ऑपरेटर हो सब पहले आ जाएगा, वो सिचुएशन के हिसाब से आता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, घबराना नहीं है। जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, तो जेड क्या है, प्लस के साथ है, तो जेड पहले ये हो गया। अब एक्स वाई क्या है, मल्टीप्लीकेशन के साथ है, तो ये पहले लग गया, फिर एक्स वाई लग गया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। जैसे 3 और 4+5 किस में है, पैरेंथेसिस में। तो अगर आप प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स का यूज करेंगे तो वहां पे पैरेंथेसिस का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने अभी आप ऊपर में बताया कि उसको हटाने के लिए सब चीज को लाया गया है। तो 3 किस में है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो ये मल्टीप्लीकेशन वाला साइन पहले आ जाएगा। 4 और 5 किस में है, प्लस के लिए, तो 4 और 5 के पहले प्लस आ जाएगा। समझ में आ गया बात, ठीक उसी तरह नीचे भी है। पोस्ट फिक्स यानी कि जिसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन बोलते हैं, कि ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड आफ्टर कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेंड, ऑपरेंड के बाद में रखा जाता है किसको, ऑपरेटर को। ये कोरस्पॉन्डिंग सब ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि सारा साइन को ही आप पहले कर दिए और सारा ऑपरेटर्स को बाद में कर दिए, सारा को पहले कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेंड करने का मतलब कि जिसके हिसाब से जो बैठ रहा है वैसे आपको करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स वाई है, तो एक्स वाई के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो एक्स वाई के बाद में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। प्लस जेड है तो जेड के बाद में प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए 3 × 4 + 5 है, तो सबसे पहले क्या यूज होगा, ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, प्रेसिडेंस रूल और एसोसिएटिविटी रूल जब आपको पढ़ाएंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी घबराना नहीं है, बस इसी का चेंजेस है आगे, मतलब कन्वर्जन है, ठीक है। ये कैसे हुआ सो हम आगे बात करेंगे, आपको हम अच्छे से समझा देंगे, घबराना नहीं है। अब देखिए कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में क्या करना है, कन्वर्जन करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि इट इज इजी फॉर ह्यूमन टू एवेलुएट इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब इनफिक्स एक्सप्रेशन है तो आसानी से आप बॉडमास का रूल लगा देंगे और आराम से आप उसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन होगा क्या, इसी को पहले तो एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन होगा क्या कि अगर उसको पहले कर दिया जाए या फिर बाद में कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो पोस्ट फिक्स को लेके है, यानी कि जो आपका ऑपरेटर रहेगा वो ऑपरेंड के बाद में रहेगा, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स रहेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि आपको थोड़े से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। पहले आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। कंसिडर एन इनफिक्स एक्सप्रेशन x + y/z, while going from left to right we first encounter क्या, प्लस ऑपरेटर, सबसे पहले क्या है, प्लस है, बट वी डू नॉट ऐड x + y। क्यों, क्योंकि हायर प्रेसिडेंस किसका होता है, डिवीजन का होता है, फॉलोड बाय एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। दिस इज बिकॉज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर दैट फॉलोज बॉडमास रूल, बट हाउ टू पास दिस प्रेसिडेंस नॉलेज टू द कंप्यूटर थ्रू एंड एक्सप्रेशन, इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए इन कॉन्ट्रास्ट prefix or postfix expression do not have deal with such precedence because the operators are already positioned according to their order of evaluation। जैसे जैसे इवेलुएट करना है, पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स दोनों की बात हो रही है, जैसे जैसे इवेलुएट करना है उसके हिसाब से आपको यह दिया रहेगा, ठीक है। दिया रहेगा मतलब क्या, मतलब पोजीशन किया हुआ रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर ऑफ इवेलुएशन, ठीक है। हेंस सिंगल ट्रैवर्सल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट्स सफिशिएंट टू इवेलुएट द एक्सप्रेशन। जो आपका ट्रैवर्सल होगा वो कहां से कहां होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, वो सफिशिएंट होगा किसके लिए,
एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम आगे जो आपको बताने वाले हैं ना, फिर ये सब कुछ आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले देख लीजिए इसको क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम आपको एकदम देसी और सिंपलेस्ट भाषा जिसको बोलते हैं ना, उसी में समझाएंगे। ठीक है, इन दिस सेक्शन वी विल लर्न अबाउट कन्वर्जन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन रिटन इन इनफिक्स नोटेशन टू इट्स इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स, यानी कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्जन की बात हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग सच कन्वर्जन स्टैक इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ ऑपरेटर इनकाउंटर्ड इन इनफिक्स एक्सप्रेशन। इस कन्वर्जन में क्या होगा कि स्टैक का यूज किया जाएगा किस चीज के लिए? टू कीप ट्रैक ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर को ट्रैक करने के लिए इनकाउंटर्ड इन इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग टाइप इज यूज्ड टू स्टोर इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, और एल्गोरिथम जो दिया हुआ 3.1 वो क्या करता है? कन्वर्ट्स एन एक्सप्रेशन इन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है, और एक्सप्रेशन मान लीजिए कि इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको दे दिया गया है a प्लस इनफिक्स एक्सप्रेशन, क्या दे दिया गया है? a प्लस बी बाई सी इंटू डी। ये आपको इनफिक्स दे दिया गया है, आपको बोलेगा कि इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको अगर पता नहीं है तो फिर तो हवा निकल जाएगा, समझ में आएगा नहीं कि करना क्या है कि नहीं। लेकिन आपको पता अगर है तब तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, इसके लिए आपको फॉलो करना है क्या? प्रेसिडेंस रूल और एसोसिएटिविटी रूल। आइए समझते ये होता क्या है, उसके बाद हम बुक का भाषा आपको समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रेसिडेंस रूल। प्रेसिडेंस रूल यानी कि जो प्रायोरिटी दिया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। वैसे ये पहले भी हम आपको समझा दिए हैं, लेकिन फिर हम आपको समझा देते हैं, हो सकता है अब भूल गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे आप ऑपरेटर, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए सही रहेगा। रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे कि आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ऑपरेटर में सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस, इसमें सिंबल ये यूज करते हैं। ठीक है, और करली ब्रैकेट भी रहता है और स्क्वायर ब्रैकेट भी रहता है, कोई भी हो सकता है, वो एक्सप्रेशन पे आपको डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का सिंबल ये है। ठीक है, तीसरा है क्या है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा? ये, और ये हो जाएगा आपको डिवीजन के लिए। ठीक है, अगला है आपका क्या? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हो गया किसका? ये बात हो गई प्रायोरिटी की, प्रेसिडेंस की, कि किस ऑपरेटर को हम कितना प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हम आपको जब एमसीक्यू कराए थे पाइथन में तो आपको बताया था पेमदास। बोर्ड मास को छोड़कर आपको याद क्या रखना है? पेमदास याद रखना है, PEMDAS। पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है उसको सेम प्रायोरिटी दिया गया है, और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है उसको भी सेम प्रायोरिटी दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन यानी एक्सप्रेशन में आपको दोनों दे दिया जाए, प्लस भी दे दे माइनस भी दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इवेल्युएट पहले किसको करेंगे। ठीक है, तो इवेल्युएट किसको करेंगे, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले लगता है ये नीचे चला गया ना। हाँ, इवेल्युएट के लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एसोसिएटिविटी रूल। वो नीचे चला गया, वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, एसोसिएटिविटी रूल। जैसे मान लीजिए कि आपको एक ही एक्सप्रेशन में दे दिया मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों, तो आप पहले क्या करेंगे? एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों दे दिया तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे ऑपरेटर, साथ साथ आप नोट करते चलिए। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे एसोसिएटिविटी। ये बहुत ही आपको देसी उपाय बता रहे हैं। ठीक है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इससे क्वेश्चन से, और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है,
एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला ऑपरेटर का एक्सपोनेंट का है, पैरेंथेसिस नहीं, एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं। ये किसका साइन है? एक्सपोनेंट का साइन है। तो अगर बात करते हैं इसके एसोसिएटिविटी की, और अगर ये क्वेश्चन में दे दिया गया तो इसको जो एवेलुएट करते हैं ना वो राइट टू लेफ्ट की तरफ करते हैं इवेलुएशन, ठीक है, राइट टू लेफ्ट की तरफ इसको इवेलुएशन करते हैं। ये एकदम पते की बात है, एकदम ध्यान से लिखिए। अगर मल्टीप्लीकेशन भी दे दिया, डिवीजन भी दे दिया, अगर ये केस आपको दे दिया है चाहे, तो जो आप उसको इवेलुएट करेंगे ना वो लेफ्ट टू राइट करेंगे, यानी कि पहले जो लेफ्ट में रहेगा उसको इवेलुएट करेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट चलते जाएंगे। लेकिन एक्सपोनेंट के केस में क्या है कि आपको राइट टू लेफ्ट चलना है, ठीक है। और अगर प्लस और माइनस दोनों दे दिया जाए तो इस केस में भी आप लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे, ठीक है। और ये कैसे होगा ये हम आपको समझाएंगे जब आगे आगे पढ़ाएंगे आपको। तो ये हो गया आपका क्या, प्रेसिडेंस रूल, कि पहले पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन। ट्रिक क्या याद रखना है? पेमदास, पेमदास, ठीक है। और अगर दोनों दे दिया जाए एक ही एक्सप्रेशन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी साथ में रहे और एडिशन सब्सट्रैक्शन में रहे, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? एसोसिएटिविटी रूल का यूज करेंगे, जिसमें ऑपरेटर अगर एक्सपोनेंट दे दिया जाए तो राइट टू लेफ्ट इवेलुएट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दे दिया जाए तो लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करेंगे, और प्लस माइनस दे दिया जाए तो भी लेफ्ट टू राइट इवेलुएट ही करेंगे। ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा बुक पे। सबसे पहले क्या दे दिया गया है? कन्वर्जन ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ठीक है। इसके लिए करना क्या है? स्टेप 1 में क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग नेम पोस्ट एक्सपी टू स्टोर द कन्वर्टेड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब जो कन्वर्ट होगा उसको तो स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए स्ट्रिंग, तो नाम क्या देना है? पोस्ट एक्सप्रेशन। स्टेप 2 इनपुट इनफिक्स एक्सप्रेशन इन वेरिएबल से इन एक्सप्रेशन, ठीक है। अगला है फॉर ईच कैरेक्टर इन इन एक्सप्रेशन रिपीट स्टेप 4। अब स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है आपका कि इफ कैरेक्टर इज अ लेफ्ट पैरेंथेसिस देन पुश ऑन स्टैक। अगर कैरेक्टर आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो क्या करना है? पुश लगा देना है। एल्स इफ, यानी एलिफ की बात हो रही है, कैरेक्टर इज लाइट पैरेंथेसिस देन पॉप द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक एंड अपेंड टू स्ट्रिंग। अगर आपका राइट पैरेंथेसिस है तो क्या करना है? पॉप कर देना है एलिमेंट को, यानी डिलीट कर देना है स्टैक से, और अपेंड किसको करना है? उसको, स्ट्रिंग को, ठीक है। पोस्ट एक्सप्रेशन until the corresponding left parenthesis is popped, ठीक है। while discarding both left and right parenthesis elif character is an operator, ठीक है। यहाँ पे while लगा दिया है, discarding both left and right parenthesis, दोनों जो parenthesis है लेफ्ट राइट उसको क्या करना है? डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है, हटा देना है। then if its precedence is lower than that of operator at top of the stack then pop element from stack till n। n क्या क्या है वो नीचे लिखा हुआ है, देखिए। करना क्या है कि अगर अगर प्रेसिडेंस जो है, यानी कि प्रायोरिटी जो है वो लोअर है, किससे? ऑपरेटर जो दिया गया है टॉप ऑफ द स्टैक में, उस केस में क्या करना है कि एलिमेंट को पॉप कर देना है, यानी कि डिलीट कर देना है। कहां से? स्टैक से। और कब तक करना है? टिल एन ऑपरेटर विथ प्रेसिडेंस लेस देन द करंट। जो करंट प्रेसिडेंस है, ठीक है, जो आपका करंट प्रेसिडेंस है उससे क्या होना चाहिए? ऑपरेटर विथ लेस होना चाहिए, ठीक है। जो प्रेसिडेंस है वो करंट से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। और क्या क्या आपका हो सकता है प्रेसिडेंस, मैंने आपको लिस्टिंग अभी लिखा दी है, ठीक है। दूसरा है कि ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड एंड अपेंड टू स्ट्रिंग। दूसरा ये है कि ऑपरेटर को इनकाउंटर किया गया और स्ट्रिंग में अपेंड कर दिया गया। और अगला है कि पोस्ट एक्सप्रेशन बिफोर पुशिंग दिस ऑपरेटर ऑन ऑन द, ठीक है। कहने का मतलब है कि बिफोर पुशिंग दिस ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर ऊपर में किया गया इनकाउंटर्ड और अपेंड किया गया है, उसको क्या करना है? उसको पुश करने से पहले दिस ऑपरेटर ऑन द पोस्ट स्टैक एल्स पुश ऑपरेटर ऑन द स्टैक, यानी कि इंसर्ट सिंपली कर देना है, एल्स अपेंड द कैरेक्टर टू पोस्ट एक्सप्रेशन। और ये कंडीशन नहीं हो रहा है तो क्या कर देना? सिंपली अपेंड कर देना है, किसमें? पोस्ट एक्सप्रेशन में। ये हो गया आपका स्टेप 4। और स्टेप 5 कह रहा है कि पॉप आउट एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक। पॉप आउट कर देना एलिमेंट को एंड अपेंड टू पोस्ट एक्सप्रेशन। और उसको कहाँ अपेंड करना है? पोस्ट एक्सप्रेशन में। कब तक? अंटिल स्टैक इज एम्प्टी, जब तक खाली ना हो जाए। उसके बाद आउटपुट है। ये जो है सो आपका एकदम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, है तो ये ज्यादा आसान है, सॉरी ज्यादा भारी तो नहीं है, आसान ही है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको कॉम्प्लेक्स ये लग रहा हो, ठीक है। अब देखिए इवेलुएट किसको करना है? एक्स प्लस वाई,
ये पैरेंथेसिस में है, और फिर ये डिवीजन है, और जेड मल्टीप्लीकेशन 8। इसको क्या करना है आपको, इवेलुएट करना है, यानी कि ये जो इनफिक्स है इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या क्या है, ये तो लिखा हुआ है, इसमें बहुत चीज है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए ये सब चीज में। ठीक है, लिखने के लिए तो किताब पूरा भरा हुआ है, एक एक बात लिखा हुआ है, तो एक एक चीज पढ़ने आप बैठेंगे तो फिर पगला जाएंगे ना। यानी कि सिंपली ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको इवेलुएट करना है, और लिखा हुआ क्या है कि ईच कैरेक्टर इन द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन इज प्रोसेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका जो प्रोसेसिंग होगा वो कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, एंड एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन एज डिटेल्ड इन एल्गोरिदम। एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकिंग, वो किसी आदमी पे एक्शन नहीं लेना है, ये एक्सप्रेशन पे एक्शन लेने की बात हो रही है। ठीक है, अब आइए, सबसे पहले क्या करना है, पैरेंथेसिस को पुश कर देना है। ये समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। पहले क्या करना है, ये सिंबल है लेफ्ट पैरेंथेसिस का, इसको पुश करना है। उसके बाद क्या है, अपेंड टू स्ट्रिंग पोस्ट एक्सप्रेशन, जो एक से आपका शो है। उसके बाद प्लस वाला ऑपरेटर को पुश करना है, और फिर वाई है क्या, अपेंड टू स्ट्रिंग पोस्ट एक्सप्रेशन में क्या कर देना है, वाई को अपेंड कर देना है। ठीक है, अब देखिए, ये बात हो गई किसकी, ये सिंबल हो गई, ये एक्शन हो गया। अब देखिए, इनिशियल स्टैक था जो कि एम्प्टी था, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, फिर एक्स आया, ये भी मतलब लेफ्ट ही है ना ये, फिर एक्स के साथ क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस और प्लस, दूसरा में प्लस है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस आ गया। इसके बाद अब एक्स वाई दोनों की बात हो रही है, तो पैरेंथेसिस लेफ्ट था ही और प्लस आ गया, जो यहाँ से यही चलता आ रहा है आगे। ठीक है, अब इसके आगे, इसके बाद सिंबल में क्या है कि आपको राइट पैरेंथेसिस है, फिर जो डिवीजन है वो वाला पुश करा देना है, फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस पुश कराना है, और फिर जेड को अपेंड कर देना है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो एक्स एक्स वाई प्लस तो यहाँ तक आ गया था। इसके बाद क्या है कि एक्स वाई प्लस, फिर यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा अगला स्टेप में, एक्स वाई प्लस डिवीजन था ही, फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस आ जाएगा जो कि यहाँ पे पुश हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, ये देखते चलिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्स वाई प्लस जेड, ये है मतलब डिवीजन है, पैरेंथेसिस है, और जेड अपेंड होके इसमें आ गया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बात। इसके बाद क्या है, पुश को कर रहे हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन को। तो डिवीजन लेफ्ट पैरेंथेसिस पहले से था और मल्टीप्लीकेशन पुश होकर आ गया, ये चल रहा है। इसके बाद क्या है कि 8 को अपेंड कराना है, तो एक्स वाई प्लस जेड पहले से था, 8 इसमें अपेंड हो गया, किस फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। ठीक है, फिर एक्स वाई प्लस जेड 8 था, इसके बाद क्या करना था, डिवीजन को लाना था, यानी कि पॉप करना है, सॉरी लाना नहीं था, पॉप करना था। तो पॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पहले वाला था ये रह जाएगा, यानी कि जो ये मल्टीप्लीकेशन है वो आ जाएगा और ये हट जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा फाइनल स्टेक में कि एक्स वाई प्लस जेड, और ये जो लास्ट था वो लास्ट में आ जाएगा, कौन सा, डिवीजन। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया फिर भी घबराना नहीं है, ऐसे आप एग्जाम में अगर बनाने जाएंगे तो फिर आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आपको नहीं बनाना है, ये बस डायग्राम था इसलिए हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको समझाते हैं, एक और इंसर्ट कर लेते हैं ऊपर में, कहाँ गया, हाँ, हाँ, ठीक। किससे करना है, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स। अभी हम एक एग्जांपल से आपको समझा देंगे और आगे क्वेश्चन करा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या था, a प्लस बी बाई सी इंटू डी, ये आपको दे दिया क्या, एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे, अब हम लोग अपने हिसाब से, ये मैनुअल की बात कर रहे हैं, इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, जो एग्जाम में आएगा वो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। वो आपको पूरा नहीं कहेगा कि डायग्राम बनाकर सिंबल दिखाइए और तब आपको कौन कौन सा एक्शन लिया जा रहा है वो दिखाइए, वैसा नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से आएगा, और ये खैर हाई लेवल का चीज है। ठीक है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन हम मान के चलते हैं कि एग्जाम में आएगा क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल पे जाना ही है। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी बाई सी, अब हायर प्रेसिडेंस किसका होता है, यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है,
हमने आपको अभी क्या बताया है एसोसिएटिविटी रूल के लिए, याद कीजिए। एसोसिएटिविटी रूल के लिए क्या बताया है आपको, लेफ्ट टू राइट चलना है। अगर दोनों मिल गया तो क्या चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। यानी कि पहले इसको इवेलुएट करेंगे तब इसको इवेलुएट करेंगे। तो हम इसको और आसान बनाने के लिए अपना तरफ से पैरेंथेसिस का तो यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये हो गया। अब क्या करना है, पोस्ट फिक्स में करना है, यानी कि ऑपरेटर को बाद में लाना है। हम एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते चलेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। ए प्लस बी सी, ये ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर क्या है, इनटू डी है। अब क्या इवेल्युएट होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सी। अब इसको हटा देते हैं, अब तो इसका जरूरत है नहीं। ए प्लस बी सी, और फिर डिवीजन है, और उसके बाद क्या है, डी है, और फिर क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो डी पहले आएगा, और चूंकि ये पोस्ट फिक्स है तो मल्टीप्लीकेशन बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इवेलुएट कैसे होगा, ए प्लस हो गया, बी सी डी हो गया, यानी कि अब ये इतना एक बासात हो गया। ठीक है, और ये बाहर में है, तो अब क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये जो था सो रहेगा ही, और ये प्लस लास्ट में चला जाएगा। बात समझ में आ गया, तो ये आपको इसका आंसर हो गया। एक बार फिर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, घबराना नहीं है। देखिए, ए प्लस बी बाई सी इंटू डी है, हमें लेफ्ट टू राइट चलना है। अभी मैंने आपको बताया था एसोसिएटिविटी के लिए, क्यों, क्योंकि इसमें डिवीजन मल्टीप्लीकेशन दोनों दिया हुआ है। लेफ्ट टू राइट यानी कि ऐसे चलना है। तो हम अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि पैरेंथेसिस लगा दिए, क्योंकि पहले ये वाला इवेलुएट होगा। तो जब ये वाला इवेलुएट होगा तो बीसी के बाद आ जाएगा स्लैश, स्लैश डिवीजन के लिए है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये तो इवेलुएट हो गया, इसके बाद आपको मल्टीप्लीकेशन को इवेलुएट करना है। अभी इसको बाद में, इसको अलग रखते हैं, अभी इसको अलग रख रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना दूर का बात कर रहे हैं। तो बीसी हो गया, फिर स्लैश हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको इसको इवेलुएट करना है। तो जो सिंबल आपको दिया हुआ है, जो ऑपरेटर दिया हुआ है, उसको क्या करना है, पोस्ट फिक्स में लाना है, तो उसको बाद में रखेंगे। तो हम ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, अपना तरफ से ऐसा कर सकते हैं। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, बी सी, और जो डी पहले आ जाएगा, फिर इंटू बाद में चला जाएगा। ठीक है, जब ये इतना आपका इवेलुएट हो गया, देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब क्या है, प्लस बच रहा है, तो जो प्लस रहेगा ना वो लास्ट में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि पोस्टफिक्स की बात हो रही है। तो ए बी सी स्लैश डी मल्टीप्लीकेशन, जो प्लस था वो उठकर यहाँ आ जाएगा। तो ये बात हो गई किसकी, कन्वर्जन की। अब इसमें ज्यादा आपको ताम झाम तो नहीं दिखा। अब इसके हिसाब से आप चलेंगे तो फिर देख रहे हैं ना कैसे कैसे ये बताए हुए हैं। तो इतना तो आपको नहीं करना है कि नहीं, इतना तो आप नहीं करेंगे, आपको सिंपल कन्वर्जन आप करेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस आपको देंगे ना इस पे बेस्ड, तो उस समय आपको एमसीक्यू में हम समझा देंगे। ठीक है, अभी आप कंसेप्ट पूरा पढ़ लीजिए। हम आपको एक इसलिए समझा दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आपको समझ में सही से आ जाए, और सारे जो इसके नियम कानून है वो हम आपको लिखवा दिए हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सबको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बुक में है सो तो है ही, लेकिन कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए फॉर इजी वे। ठीक है, और भी हम आपको आगे समझाएंगे इसको। ठीक है, आइए अब है आपका इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन, यहाँ तक कन्वर्ट तो हो गया, अब उसको इवेल्युएट करेंगे कि वो सही हुआ है या नहीं हुआ है कि नहीं। तो स्टैक कैन बी यूज टू इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन इन पोस्टफिक्स नोटेशन। ठीक है, फॉर सिंप्लीफिकेशन वी आर एज्यूमिंग दैट द ऑपरेटर यूज्ड इन एक्सप्रेशन आर बाइनरी ऑपरेटर। जो भी यूज हो रहा है एक्सप्रेशन में, हम लोग ये जूम करके चलते हैं कि वो क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। द डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर इज गिवन। देखिए इवेलुएशन करने के लिए पहले किताब का भाषा देख लेते हैं, फिर हम अपना भाषा पे आएंगे। ठीक है, इनपुट क्या करना है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इन अ वेरिएबल सेफ पोस्ट एक्स। फॉर ईच कैरेक्टर इन पोस्ट एक्सप्रेशन रिपीट स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है कि इफ कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड, अगर कैरेक्टर ऑपरेंड है तब क्या करना है, पुश कैरेक्टर ऑन द स्टैक। पुश मतलब क्या, इंसर्ट। अदरवाइज क्या करना है, पॉप 2 एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, 2 एलिमेंट को डिलीट कर देना है। अप्लाई द ऑपरेटर ऑन द पॉप्ड एलिमेंट एंड पुश द कंप्यूटेड वैल्यू ऑन टू द स्टैक। यानी कि सिंपली आपको करना क्या है कि जो 2 एलिमेंट को डिलीट कर देना है स्टैक से, और अप्लाई द ऑपरेटर ऑन पॉप्ड एलिमेंट, जो पॉप्ड एलिमेंट है उस पर ऑपरेटर को लगाना है, और पुश कर देना है क्या, कंप्यूटेड वैल्यू स्टैक में। ठीक है, चौथा स्टेप है आपका, इफ स्टैक हैज सिंगल एलिमेंट।
अगर सिंगल एलिमेंट है तब क्या होगा, पॉप द एलिमेंट एंड आउटपुट एज द नेट रिजल्ट। आपको एलिमेंट को पॉप करना है यानी डिलीट करना है, और आउटपुट क्या होगा, जो आपका नेट रिजल्ट होगा वो आपको आउटपुट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा आउटपुट, इनवैलिड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, नहीं तो आपका जो एक्सप्रेशन वो गलत है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया क्या 782 4 ये, ठीक है, तो ये आपका क्या, ये आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, इसको आपको इवेलुएट करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इम्प्टी स्टैक आ गया, सबसे पहले 7 को उठाएंगे। ठीक है, 7 को उठाने के बाद क्या करेंगे, 7 8 2 है तो बारी बारी से 7 फिर 8 फिर 2, एकदम आप शॉर्ट में हम समझा रहे हैं, समझते चलिएगा। पहले 7 को लिए, फिर 8 को लिए, फिर 2 को लिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इनटू करना है। तो जो इनटू होगा ना, जैसे 7 लिए, 8 लिए, 2 लिए, और यहाँ पे इनटू है, तो जो इनटू होगा वो 2 एलिमेंट में होगा। ठीक है, किसमें होगा, 2 एलिमेंट में होगा। क्यों, पॉप 2 एलिमेंट्स अप्लाई द ऑपरेटर, क्योंकि 2 एलिमेंट्स को उठाना है, पॉप करना है, और क्या करना है, ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, ये इस यहाँ तक का काम हो गया। अब 4 को लाना है, 4 आ गया, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, 7 हो गया, 16 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद क्या करना है, डिवीजन लगाना है। तो जो डिवीजन लगेगा वो पिछले 2 ऑपरेटर पे लगेगा, ये भी मैंने आपको बताया है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब बचा क्या आपके पास, 7 बचा, 4 बचा, लास्ट में क्या है, प्लस है। तो 2 ऑपरेटर है, अब 2 ही ऑपरेंड आपके पास बच रहा है, दोनों को ऐड करके आंसर आपको मिल गया, वही आपको आंसर आ गया है 11। समझ में आ गया बात, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा भी कठिनाई हुआ समझने में, तब थोड़ा सा आप रिवाइंड करके इसको देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का जो है सो इवेलुएशन हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम एमसीक्यू में लाएंगे, और आपको हम और डिटेल्स में समझाएंगे कि कन्वर्जन कैसे होता है। वैसे चांस कम है कि कन्वर्जन का क्वेश्चन आपको एग्जाम में डाले, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का चीज हो जाता है, लेकिन हम आपको वो पढ़ा देंगे ताकि कहीं क्वेश्चन एक भी आ जाए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं समरी की। ठीक है, समरी में आते हैं। समरी में क्या है, जो पढ़े हैं उसी को लाइन वाइज लिखे हुए हैं। ठीक है, स्टैक क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है, इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है। कहाँ से, एक ही एंड से होता है, जिसको क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। ठीक है, बात को ध्यान से सुनते चलिएगा। अगला कहता है कि स्टैक किसको फॉलो करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। इन विच एलिमेंट इज इंसर्टेड इन लास्ट विल बी द फर्स्ट वन टू बी आउट। ऑब्वियस सी बात है, जो लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट में आउट होगा। पुश और पॉप को यूज किया जाता है 2 बेसिक ऑपरेशन के तौर पे, इंसर्शन और डिलीशन के लिए, यानी कि पुश का यूज किया जाता है आपको इंसर्शन के लिए, और पॉप का यूज किया जाता है आपका डिलीशन के लिए। ठीक है, ट्राइंग टू पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक रिजल्ट इनटू स्पेशल कंडीशन या एक्सेप्शन, जिसको अंडरफ्लो कहेंगे, यानी कि ऑलरेडी खाली है उसको भी आप खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उसमें से भी कोई एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको अंडरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि इन पाइथन लिस्ट इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग एन स्टैक एंड बिल्ट इन फंक्शन अपेंड एंड पॉप आर यूज्ड फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन रिस्पेक्टिवली, हेंस नो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ टॉप इज नीडेड। कहने का मतलब है कि जो स्टैक में आपका इंप्लीमेंटेशन होता है वो किसके यूज पे होता है, वो होता है आपको लिस्ट के थ्रू होता है, और इसके पास बिल्ट इन फंक्शन क्या क्या होते हैं, अपेंड और पॉप होते हैं। अपेंड होता है इंसर्शन के लिए, पॉप डिलीशन के लिए। ठीक है, जिसके कारण आपको एक्सप्लिसिटली डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है टॉप को। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। एनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑफ 3 नोटेशन, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स। आपको शॉर्टकट में मैंने बता दिया है कि इसको पकड़ना कैसे है। ठीक है, while programming infix notation is used for writing an expression in which binary operators in between operands के बीच में बाइनरी ऑपरेटर का यूज किया जाता है जब प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, किस केस में, इनफिक्स नोटेशन के केस में। ठीक है, a single traversal from left to right of prefix postfix expression is sufficient to evaluate the expression as operators are correctly placed as per their order of precedence। यहाँ पे सिंपली ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात हो रही है, जो मैंने आपको अच्छे से लिख कर इसमें समझा दिया है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन वगैरह कर लेंगे ताकि आपको पूरे क्लैरिटी मिल जाए, वो चाहे प्रेसिडेंस की बात हो तो या फिर एसोसिएटिविटी रूल की बात हो तो। अगर दोनों आ रहा है तो फिर कैसे काम होगा, ये सब मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अगला है कि स्टैक इज कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू प्रीफिक्स। ये
मैंने आपको बुक के हिसाब से कन्वर्जन बता दिया है, अपने हिसाब से भी कन्वर्जन बता दिया, और फ्यूचर में जब एमसीक्यू कराएंगे अगले सेशन में, उसमें भी आपको हम इसका क्वेश्चन डाल देंगे ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। While conversion of infix notation to its equivalent prefix only operator are pushed onto stack। अब इनफिक्स नोटेशन से आप उसको चेंज कर रहे हैं इक्विवेलेंट प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में, तो उसमें क्या होगा कि ओनली ऑपरेटर्स आर पुश्ड ऑनटू द स्टैक। सिर्फ ऑपरेटर को पुश किया जाता है किसमें, स्टैक में। यानी पुश मतलब क्या, इंसर्ट किया जाता है। हम बार बार याद दिलाते हैं, सब ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। अगला है कि व्हेन इवैल्यूएटिंग एनी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक ओनली ऑपरेंड्स आर पुश्ड ऑनटू इट। जब भी आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं स्टैक के हेल्प से, तो उसमें क्या है कि ओनली ऑपरेंड आर पुश। ऑपरेटर यहाँ पुश होता है, यहाँ पे सिर्फ ऑपरेंड पुश होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है थ्योरी बेस्ड, और आपको 10-15 बार भी बता चुके हैं कि इसका एमसीक्यू आपको कराएंगे अगले बार, जिसमें कि जो कन्वर्जन का क्वेश्चन है वो हम आपको इसमें डाल देंगे, ठीक है। बात क्लियर है? तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में एमसीक्यू के साथ। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।